राजदूत 90 के दशक की वो बाइक जिसे शायद ही भारत का कोई इंसान नहीं जानता हो। वो बाइक जो एक समय में हर घर में थी। आज हम आपको इसी बाइक की कामयाबी की कहानी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कहानी उसके डूबने की भी, कि कैसे इसकी यूनिक डिजाइन, ज्यादा डिमांड ही इसके डूबने का कारण बनी थी। भारत को राजदूत देने वाले शख्स का नाम था राजन नंदा। राजन नंदा के पिता HP नंदा राजदूत बनाने वाली कंपनी एस्कॉट के फाउंडर थे। उन्होंने 1944 में एस्कॉट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। इंडिपेंडेंस के पहले लाहौर में रहने वाले HP नंदा भारत स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा आ गए और यहीं से अपना कारोबार फैलाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने एक जापानी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ट्रैक्टर्स बनाना शुरू किया। उनके बनाए हुए ट्रैक्टर्स अच्छे खासे पॉपुलर भी होने लगे और उनकी बिक्री भी धड़ल्ले से होने लगी और साथ ही एस्कॉट कंपनी का अच्छा खासा नाम भी होने लगा। इसी बीच राजन नंदा, जो सिर्फ 24 साल के थे, इसी कंपनी में काम कर रहे थे। 1965 में उन्होंने अपने पिता की कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन उनका नाम अभी बड़ा होना बाकी था। उस समय बुलेट की मार्केट पर अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि बुलेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसके बाद भारत के मार्केट में उतरी यज़दी, जो डिजाइन वाइज काफी कूल थी, बुलेट से सस्ती भी थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर भारतीयों की जेब पर अभी भी भारी थी। इसलिए भारत में इंतजार था एक ऐसी बाइक का जिसे मिडिल क्लास लोग न सिर्फ अपने रोजमर्रा के काम पूरा करने के लिए बल्कि थोड़ा टशन दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सके। लोगों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए एस्कॉट कंपनी ने पोलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर राजदूत बाइक को भारतीय मार्केट में उतारा। इस बाइक के एडवर्टाइजमेंट के लिए ही मैन धर्मेंद्र को साइन किया गया। देखते ही देखते राजदूत ने भारतीय मार्केट में धूम मचा दी। शहर से लेकर गांव की सड़कों तक राजदूत ही दिखाई देने लगी, क्योंकि जितनी स्मूथ वो शहर के सड़कों पर चलती, उतनी ही ताकत से वो गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ती। भारत में यामाहा कंपनी को लाने का क्रेडिट भी राजन नंदा को ही जाता है। यामाहा RX 100 के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन उस समय जापान में यामाहा की एक और बाइक काफी फेमस थी, यामाहा RD 350। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन के चलते जापान में इस बाइक को बंद किया गया और इसी बाइक के डिजाइन में भारतीयों के टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस करके एस्कॉट कंपनी यामाहा के साथ मिलकर इसे भारत लाई और इसे राजदूत 350 नाम के साथ लॉन्च किया गया। इस कंपनी ने एक और सुपर कूल बाइक बनाई थी जिसका नाम एक फिल्म पर पड़ा था। बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर ने जो बाइक यूज की थी वो थी राजदूत GTS। लेकिन जैसे ही बॉबी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, ऋषि कपूर के साथ पर्दे पर दिखने वाली इस बाइक के भी लोग दीवाने होने लगे और इस बाइक का नाम बॉबी ही पड़ा। भारत के हर घर में देखे जाने वाली राजदूत 90s का दशक खत्म होते होते रास्तों पर से गायब होने लगी। साल 1990 के आसपास भारत में कई सारी बाहर की कंपनियां आने लगी थी, जिन्होंने काफी अच्छी खासी सस्ती बाइक्स को बनाना शुरू कर दिया था। और सच माने तो राजदूत आज एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर प्ले करती है, लेकिन उस वक्त एक समय ऐसा आ गया था कि हर तीसरे बंदे के पास मौजूद राजदूत को देखकर लोग अब बोर होने लगे थे। लोगों को अब कुछ नया और कलरफुल चाहिए था और उनकी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में सुजुकी समुराई, यामाहा YBX, बजाज कावासाकी और हीरो होंडा SS जैसी बाइक्स को मार्केट में उतारा गया। और इस तरह 1991 में राजदूत की डिमांड कम होने की वजह से उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया। भले ही उस समय डिमांड कम हुई थी, लेकिन आज भी इस गाड़ी की सेकंड हैंड कॉपी कहीं पर लाखों की भी मिल रही हो तो लोग खरीदने के लिए भागा दौड़ी करते हैं। इतना इन बाइक्स का नॉस्टैल्जिया फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। आखिरकार हम सब की बचपन की यादें भी इसी बाइक के साथ ही तो जुड़ी है। लेकिन इन बाइक्स को हमें इंट्रोड्यूस करने वाले राजन नंदा के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता था। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको उनके बारे में पता चल गया होगा और उम्मीद है कि हम सबकी बाइक राजदूत का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपकी भी बचपन की कुछ यादें ताजा हुई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।